अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिटार्डेड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिटार्डेड पोटेंशियल्स क्या होते हैं, फिर उनकी स्केलर और वेक्टर फॉर्म को भी हम ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि रिटार्डेड पोटेंशियल्स आखिर होते क्या हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको। तो यहाँ से है, सिंस द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस आर रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन विच द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। हम जानते हैं कि पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो जगह से एक्सेलरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनको रेडिएट्स करते हैं, जिनमें क्या होता है, इन विच द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। वहाँ पर जहाँ पर जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो जो टाइम के साथ वेरी करती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो आगे देखिए, द पोटेंशियल इन टाइम वेरिंग फील्ड इज कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल। तो उस टाइम वेरिंग फील्ड्स के अंदर, यानी कि वो जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी हमारे पास, उनके अंदर जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक सी इंट्रोडक्शन था रिटार्डेड पोटेंशियल का। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। सिंस वी नो दैट द मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस इन टर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाई एंड वेक्टर पोटेंशियल ए आर गिवन बाय, हम जानते हैं कि जो मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन थी इन टर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल, वो हमने ड्राइव की थी, ठीक है, लास्ट आई थिंक 2-3 लेक्चर पहले, ठीक है। तो उसमें एक हमने जो है वो पोटेंशियल के लिए हमने ये वेक्टर पोटेंशियल के लिए ये इक्वेशन फाइंड की थी, और स्केलर पोटेंशियल के लिए हमने ये इक्वेशन, उन्हीं दोनों इक्वेशन को दोबारा यूज़ कर रहे हैं और 1 और 2 का उनको हमने नाम दे दिया, ठीक है। बाई अप्लाइंग लॉरेंट्स गेज कंडीशन, अब लॉरेंट्स गेज कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वो क्या थी हमारे पास, ये वो लॉरेंट्स गेज कंडीशन थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी इन 1 और 2। अब दोनों इक्वेशन के अंदर इसको हमने जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम दोनों के में पुट करेंगे तो देखिए ये पूरी की पूरी टर्म ये भी जीरो हो जाएगी और यहाँ से भी ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये इक्वेशन नंबर 3 मिलती है और इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये इक्वेशन नंबर 4 मिलती है। कब, जब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, लॉरेंट्स कंडीशन, ओके। आके देखें, हैंस दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजीनियस वेव इक्वेशंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कहते हैं होमोजीनियस वेव इक्वेशंस का नाम देते हैं, ठीक है। सिंस इन स्टैटिक केस द पोटेंशियल फाई एंड ए डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। अब किसी भी स्टैटिक केस के अंदर जो है वो जो पोटेंशियल फाई और ए हैं ये दोनों टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि केस ही हमारे पास स्टैटिक है, उसमें टाइम का तो कोई लेना देना है ही नहीं। सो देन इक्वेशन 3 और 4 बिकम्स पॉइजन्स इक्वेशन। तो उस सूरत में यहाँ पे हमारे पास, अब देखें ये भी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि टाइम उसमें वेरी करता ही नहीं है, डिपेंड करते ही नहीं, तो ये भी जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास फिर ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5, और जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अब ये कौन सी इक्वेशंस बन गई हैं, पॉइजन्स इक्वेशंस बन गई हैं दोनों ही, ठीक है। सो आगे देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ 5 और 6 इज गिवन बाय। अब जब हम इस इक्वेशन नंबर 5 को जब हम सॉल्व करते हैं, जो कि हम डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन इस चीज़ के बराबर आता है, ठीक है। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को, तब हमें इक्वेशन नंबर 8 मिलती है और उसका सोल्यूशन है ये वाला होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों इक्वेशंस के क्या आ गए हमारे पास, सॉल्यूशंस आ गए 7 और 8 इक्वेशन की फॉर्म में। आगे देखें, वेयर r माइनस r डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स पॉइंट s एंड फील्ड पॉइंट f। जबकि यहाँ पे हमारे पास ये जो r माइनस r डैश है, ये जो नीचे वाली टर्म है, ये क्या है हमारे पास, वो डिस्टेंस है जो कि सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के दरमियान मौजूद है। यानी कि ये देखें, ये हमारे पास फील्ड पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, इसका सोर्स पॉइंट है, ठीक है। तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, r माइनस r डैश है, ठीक है। उस पोटेंशियल्स आर टू बी इवैल्यूएटेड एज शोन इन फिगर, जिनका हमने पोटेंशियल फाइंड करना हो, ठीक है। आगे मजीद देखें, इन नॉन स्टैटिक केस द ऑब्जर्वर मेजर्स द फील्ड्स एट पॉइंट f एट टाइम t, ठीक है। टाइम टेकन बाय EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम dv डैश टू फील्ड पॉइंट f इज। अब टाइम ट्रैवल के लिए जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उसको लिए जो टाइम हमें चाहिए वो किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। हाउएवर वी नीड टू नो द टाइम व्हेन फील्ड एक्चुअली बिगेन टू प्रोपिगेट, बट हमें वो टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत है जिस वक्त जो है वो एक्चुअली जो फील्ड है वो प्रोपिगेट करना शुरू कर दे। और वो कौन सा होता है, वो हम इसी इक्वेशन से, वेव इक्वेशन से निकालेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। सो एस की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है।
वी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी सी, और टी की जगह पे टी माइनस से टी डैश आ जाएगा। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया, सी को दूसरी तरफ जाके हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से टी डैश की अगर हमने वैल्यू निकाली है तो टी डैश इधर आके प्लस हो जाएगा और ये वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 9। सो वेयर टी डैश इज कॉल्ड रिटार्डेड टाइम, और यहाँ पे ये जो टी डैश है ये क्या है हमारे पास है, रिटार्डेड टाइम है। आगे देखिए, फॉर अ नॉन स्टैटिक केस, अब किसी भी नॉन स्टैटिक केस में द इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 बिकम, तो इक्वेशन नंबर 7 और 8 क्या बनती है हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 7 ये फॉर्म अख्तियार करेगी और इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास है ये बनेगी। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ टी डैश फ्रॉम 9, अब टी डैश की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है ये वाली। ठीक है, इसी को वैल्यू को अब हमने यूज़ करना है, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ पे टी डैश आ रहा है। तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर टी डैश की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, जब हम इसी इक्वेशन के अंदर टी डैश की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, और यही हमारे पास इसकी क्या होगी, फाइनल इक्वेशन होगी रिटार्डेड पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल के लिए। तो हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं, हैंस दीज पोटेंशियल्स आर कॉल्ड रिटार्डेड वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल एज दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिटार्डेड टाइम टी डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है रिटार्डेड पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल। तो उम्मीद करता हूँ आज की डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।